रोल सर रोल। आज सकाळी आपल्या माध्यमातून सर्व चॅनलवर संजय शिरसाट यांना इन्कम टॅक्सची नोटीस आली। त्या संदर्भात मी माझा खुलासा ऑलरेडी केलेला आहे। इन्कम टॅक्स विभाग हा त्याचं काम करत असतात आणि त्यांना सहकार्य करणे ही आमची भूमिका असते। 2024च्या निवडणुकीमध्ये मी जी काय निवडणूक लढवली त्यावेळेला दिलेलं शपथपत्र, त्या शपथपत्रामध्ये दाखवलेली मालमत्तामध्ये तफावत असल्याचं त्यांचं निष्कर्ष त्यांनी काढल्यामुळे त्यांनी याच्याबद्दलचं स्पष्टीकरण मला मागितलं आणि त्याच्यासाठी मी त्यांच्याकडून वेळ मागून घेतलेला आहे। आणि निश्चितच सरकारी यंत्रणेने मागितलेला खुलासा हा आम्ही करणार, आम्ही त्यांना सहकार्य करणार ही माझी भूमिका आहे। यामध्ये काही पत्रकारांनी असं विचारलं की श्रीकांत शिंदेंना सुद्धा नोटीस मिळाली की काय, त्यांना नोटीस मिळाली आणि तुमच्यावर राजकीय दबाव आहे की काय असा त्यांनी प्रतिप्रश्न केला। मला श्रीकांत शिंदेंना नोटीस मिळाली का नाही याबद्दलचं कोणतीही माहिती माझ्याकडे नव्हती, परंतु हे वाक्य माझ्या तोंडी घातण्यात येते की श्रीकांत शिंदेंना नोटीस मिळाली असं संजय शिरसाट बोलले, तर कृपया हा गैरसमज पसरू नये म्हणून यासाठी हा खुलासा केला। आज सवेरे आपके चैनल के माध्यम से मुझे इनकम टैक्स की नोटिस दी गई। ये बातें आपके चैनल में चल रही थी। निश्चित तौर से मुझे इनकम टैक्स की नोटिस मिली है, 9 तारीख उसमें दी गई थी। हमने उनसे कुछ टाइम मांगा। 2024 में जो विधानसभा का हमने चुनाव लड़ा था उसमें जो शपथ पत्र हमने दिया है, एफिडेविट जो दिया है, उसके अंदर जो हमने प्रॉपर्टी दर्ज की है वो उसमें थोड़ा उनको लगता है कि ये इसके बारे में हमको खुलासा चाहिए, तो उसके लिए हमने टाइम मांगा है और हम उसका खुलासा देंगे। लेकिन किसी पत्रकार ने श्रीकांत शिंदे जी को भी नोटिस मिली, आपके ऊपर राजकीय दबाव है क्या, ऐसा जब पूछा गया तो मुझे पता नहीं है उनको नोटिस मिली या नहीं मिली, लेकिन मेरे तरफ से ऐसा कहा जा रहा है, चैनल के माध्यम से ऐसा कहा जा रहा है कि मैंने ऐसा बताया कि श्रीकांत शिंदे साहब को भी नोटिस मिली। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है और ना उनके वो नोटिस मिली या नहीं मिली उसके बारे में मैं कुछ बता भी नहीं सकता। इसलिए इनकम टैक्स ने दिए नोटिस को मैं मेरे तरफ से जो भी जवाब है वो कुछ दिनों में देने वाला हूँ।